आई स्टार्टेड गिविंग टेस्ट सीरीज। मैं मॉर्निंग में इनिशियली 1 से 2 आवर्स रिवीजन में देता था, तो उसी के साथ में उसके शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर लेता था। तो सर वो एंड में रिवीजन में और लाइक ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑल्सो रिवीजन में लाइक वो काफ़ी हेल्प किए थे मेरे को। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज बायजूस में आता था और जो सर मैराथन्स लास्ट में कंडक्ट हुआ था वो सर मैं मतलब देखता था, तो उसने काफ़ी मेरे को हेल्प किया। So hi everyone, welcome to another episode of Spotlight by Byju's, a show where we bring our achievers into the spotlight so that students like you who are preparing right now can learn lot of things from our toppers journey. So in today's show, we have with us Ritik Bansal, All India Rank 30 Civil Engineering branch. So first of all, congratulations Ritik from the entire team of Byju's. So let's begin with a basic question. Why don't you introduce yourself to our viewers so that they can know from where you belong, from which college you are done your graduation and all. So please go on. Sir, my name is Ritik. I belongs from Agra, Uttar Pradesh. Okay. सर मेरा जो बेसिक स्कूलिंग रहा है वो आगरा से ही रहा है। उसके बाद सर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद मैंने आईआईटी इंदौर में 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम इन सिविल इंजीनियरिंग ज्वाइन किया। अभी करेंटली आई एम इन माय फाइनल ईयर and I have secured All India Rank 30 in Civil Engineering. All right. So, so he is basically from my hometown only. So yes, another thing for which I can be proud of, right? So, so Ritik, is there any other exam also जो आपने साथ में दिया हो गेट के? हाँ, yes sir. सर मैंने ESC भी दिया था। उसके में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। प्रीलिम्स क्वालिफाइड है। Superb, superb. So is this your first attempt या इससे पहले भी आपने कभी अटेम्प्ट किया? सर थर्ड ईयर में मैंने अटेम्प्ट किया था, बट उस समय इतना प्रिपरेशन नहीं था। बेसिकली एक्सपीरियंस के लिए ही मैंने दिया था थर्ड ईयर में। अच्छा, सो उसमें आपने क्या रैंक स्कोर किया? सर उसमें मेरा लाइक 3000 रैंक आया था। 3000? सो सीधा डिवाइड बाय 100 करते हुए इस बार आप 30 लेकर के आए हैं। तो हाउ वाज दिस जर्नी लुक्स लाइक? 3000 से सीधा 30 जो आप आए हैं, तो क्या इसमें आपको लगा कि ये चीजें मुझे थोड़ा मॉडिफाई करना है एंड आई कैन गेट अंडर 100 रैंक? सर जब मैंने थर्ड ईयर में दिया था तो मेरे लाइक बेसिक सब्जेक्ट्स ही कवर हो पाए थे। जैसे सॉम, स्ट्रक्चर, आरसीसी हो गया था सर, लाइक जिनका वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है गेट एग्जाम में। सर इस बार मैंने क्या फोकस किया था, एक तो जो कम वेटेज वाले सब्जेक्ट होते हैं उनको भी मैंने किया था। लाइक मैंने कुछ भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं था, मैंने सब करके गया था। और बेसिकली सर इस बार मैंने टेस्ट सीरीज भी लगाई थी, तो उसने भी सर लाइक काफ़ी हेल्प किया फाइनल रिविजन के टाइम पर। ओके, so eventually if I ask you, आखिर में जाकर के you want to see yourself in PSU or you want to see yourself as an engineering services officer? सर अभी तो लाइक इस ईयर के थ्रू तो मेरा एम यही है कि मैं PSU में रिक्रूट हो जाऊं। सर नेक्स्ट ईयर आई विल ट्राई फॉर ESC आल्सो। Okay, so eventual goal is engineering services only. So is there any specific reason? सर ESC में मेनली सर जॉब सिक्योरिटी एक रीजन है। और सर लाइक वी फील लाइक डायरेक्टली कनेक्टेड विद द पीपल, लाइक वी आर डूइंग समथिंग, लाइक वी कैन व्हाटएवर वी आर डूइंग वी कैन सी द रिजल्ट्स ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, सो दैट्स द रीजन। राइट, सो डेफिनेटली देयर आर मोर perks if we compare the PSU and engineering services examination. Although yes, there will be a slight or we can say negligible political interference also in engineering services, which is not there in PSU. But yeah, obviously everything has their pro and cons. So if someone is preparing right now, so they must be interested in knowing this very important question, since you have got this rank while you are in 4th year, means you are attending your college. So how was your day used to look like? आपने कॉलेज और अपनी प्रिपरेशन को एक साथ कैसे मैनेज किया? सर लाइक मेरा दिन काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाता था। 6 to 6:30 आई यूज्ड टू वेक अप, देन आई यूज्ड टू रिवाइज फॉर 1 or 2 hours, देन आई यूज्ड टू प्रोसीड टू द लाइब्रेरी। फ्रॉम देयर आई वॉज लाइक जो भी क्लासेस रहता था उसके बाद फिर मैं लाइक डायरेक्टली लाइब्रेरी से ही चला जाता था वो अटेंड करने। लाइक फिर करने के बाद वापस लाइब्रेरी और फिर जो भी मेरा गेट ओरिएंटेड स्टडी रहता था वो मैं करता था लाइब्रेरी। ओके, सो क्या आपका जो रूटीन था वो सेमेस्टर के टाइम पे हिंडर होता था? हाँ यस सर, लाइक सेमेस्टर एग्जाम्स में क्या था कि लाइक इतना टाइम नहीं दे पाते थे मेनली। लाइक सेमेस्टर एग्जाम्स मेनली 5-6 दिन के ही वो पहले उसके लिए पढ़ना पड़ता है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता। लेकिन हाँ उसमें थोड़ा हिंड्रेंस आ जाता है गेट के प्रिपरेशन में। उन 1 वीक और 2 वीक के लिए थोड़ा प्रिपरेशन स्लो डाउन मोड में चला जाता है। Okay, and what was your strategy regarding the revision of any subject? For example, you are done with subject A and now you're preparing subject B.
So how you are going to proceed for the revision of subject A? सर लाइक जैसा कि मैंने बताया था कि मैं मॉर्निंग में इनिशियली 1 से 2 आवर्स रिवीजन में देता था। सो सर लाइक जितना भी सब्जेक्ट मेरा पहले का कंप्लीट हो रखा है, तो मैं उसका तो डेली मेरा रिवीजन चलता रहता था बैक में। यस सर। और सर लाइक जब भी मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, लाइक जब उसके PYQs मैंने लगा लिए हैं, तो उसी के साथ में उसके शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर लेता था। तो सर वो सर एंड में रिवीजन में और लाइक ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑल्सो रिवीजन में लाइक वो काफ़ी हेल्प किए थे मेरे को। अच्छा, तो ये पूरी जर्नी में जो साल भर का जर्नी आई थिंक Yes, होगा, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कोई चीज़ लगी, वो कौन सी रही आपके लिए, एंड हाउ यू लाइक ओवरकम कैसे किया आपने उसको? सर डिफ़िकल्ट फेज़ तो सर जब सेमेस्टर एग्ज़ाम थोड़े रहते थे, उस समय थोड़ा प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था दोनों चीज़ों को कोप अप करने में। तो वो एक इश्यू सर उसमें सर ओवरकमिंग में सर यही था कि लाइक सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के समय भी मैंने एकदम गेट को नहीं छोड़ा था। 1-2 घंटा मैं निकाल देता था, लाइक बिल्कुल आउट ऑफ टच नहीं जाता था। अच्छा। 1 और 2 आवर्स रिवीजन आई यूज्ड टू डू। एंड सर सेकंडली सर ड्यूरिंग द प्लेसमेंट सीज़न सर उस समय जो है काफ़ी लाइक हिंड्रेंस सर रही थी। तो प्लेसमेंट की अगर बात करें, सिंस फाइनल ईयर इज द मोस्ट क्या मतलब एक्टिव ही होता है फॉर प्लेसमेंट एंड ऑल, तो आप बैठे थे किसी प्लेसमेंट में? सर इनिशियली मैं 1 या 2 कंपनीज में बैठा था, ठीक है। पर उसके बाद मेरे को लगा कि मेरा थोड़ा प्रिपरेशन ज़्यादा हिंडर हो रहा है गेट के लिए, तो फिर देन आई अवॉइडेड इट। बेसिकली आप कॉन्फिडेंट थे कि यू विल गेट अ गुड रैंक एंड इवेंचुअली यू विल हैव अ बेटर जॉब, लेकिन आपके दोस्तों का हुआ होगा प्लेसमेंट। यस सर। तो ऐसे टाइम में आपको कभी फील आया कि मेरे दोस्तों का सबका हो गया यार, मेरा अभी तक नहीं हो यस पाया सर, कुछ? थोड़ा Because तो फील आता था, पर हाँ। सर माय फ्रेंड्स आल्सो यूज्ड टू मोटिवेट मी कि नहीं यार तू गेट का तैयारी कर, यू विल तू फोड़ेगा। हाँ, वो जिसकी जॉब लग जाती है वो जनरली ऐसा बोल देते हैं। राइट, ओके, गुड। एंड व्हाट अबाउट द टेस्ट सीरीज, आपने कब से स्टार्ट किया देना? सर बेसिकली मेरा जो सिलेबस था वो नवंबर एंड तक मेरा कंप्लीट हो गया था। अच्छा। सो फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड गिविंग टेस्ट सीरीज। इनिशियली आई गेव द सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड द मल्टीपल सब्जेक्ट टाइप टेस्ट, एंड फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स आई मूव्ड ऑन टू द फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। अच्छा, और जो आपने एग्जाम दिया गेट का इन फरवरी 3 आवर्स, so how was those 3 hours for you? Normal or something else happened with you? So like it was difficult as compared to test series because this time the paper was tough, on the tougher side. So like I used to do it in 3 rounds. In the mock test, I used to finish my paper in 3 rounds. So what happened is like during the GATE exam, the first 2 rounds consumed too much time. So like in the middle, I got a bit hopeless. And then I had to like take a deep breath and start all over again. Okay. तो मतलब एक तरह से आपका अप डाउन्स रहे, Yes, sir. ज़्यादा स्मूथ नहीं गया। Yes. एंड व्हाट वाज दैट मोमेंट बी लाइक जब आपने फर्स्ट टाइम अपना रिजल्ट देखा एंड व्हेन यू टोल्ड दैट टू योर पेरेंट्स? सर तो जब रिजल्ट्स आया था तो उस समय मैं हॉस्टल में ही था। तो सब फ्रेंड्स मिलके देखे थे, तो उस समय तो सर काफ़ी एक्साइटमेंट था। फिर मैं पेरेंट्स को कॉल किया, घर बताया कि 30 रैंक आया, तो सर घर पे भी काफ़ी खुश थे लाइक। ग्रेट ग्रेट। सो जब कोई प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की हो, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, तो एक कंसिस्टेंसी का बहुत इशू आता है। स्टूडेंट्स जनरली कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ आप अपने एंड से बताना चाहो कि व्हाट दे कैन डू टू बी कंसिस्टेंट पूरे 1 साल के ड्यूरेशन के लिए। कंसिस्टेंसी के लिए बेसिकली आपको ये है कि आप अपना एक रोज़ाना का टाइम टेबल बना के रखें कि आपको ये सब्जेक्ट्स हैं या ये एम टारगेट्स हैं जो आपको एक दिन में अचीव करने हैं। अगर वो टारगेट अचीव हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आपको फिर अपने लाइक डेली जो रूटीन है उस पर वर्क डाउन करने का ज़रूरत है। हाँ, तो मतलब प्लान बनाएं, और अगर कहीं पे भी प्लान से अलग जाते हैं तो प्लान को फिर से रीडिज़ाइन किया जाए। ठीक है, वेरी गुड एंड बेसिक स्ट्रैटेजी आई वुड से। एंड बेसिक ही है जो भी है, बेसिकली आप बोलो किसी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, देन दे जस्ट हैव टू डू ऑर्डिनरी थिंग्स बट एवरी डे, राइट? अच्छा, एंड देन हाउ वाज योर लाइक फर्स्ट मॉक टेस्ट व्हेन यू गेव? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? लाइक आपको सही मार्क्स आया या फिर कुछ कम? नहीं सर, फर्स्ट मॉक टेस्ट में मेरा कम मार्क्स था। बेसिकली पहले इसमें मैंने एप्टीट्यूड सेक्शन से स्टार्ट किया था। अच्छा। तो एप्टीट्यूड सेक्शन उसका थोड़ा डिफिकल्ट साइड में था, तो उसमें लाइक ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया। फिर टेक्निकल सेक्शन में मैं थोड़ा कम टाइम दे पाया। फ्रॉम द नेक्स्ट मॉक टेस्ट ऑनवर्ड्स मैंने डिसाइड किया कि जो मेरा स्ट्रेंथ है, जो मैंने पूरा 1 साल पढ़ा है, तो उसमें मैं ज़्यादा मतलब उसको मैं पहले स्टार्ट करूँगा, जिससे इनिशियली कुछ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ जाए। तो फिर फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड विद द टेक्निकल पोर्शन फर्स्ट। ओके,
और जो टेस्ट सीरीज के दौरान आप कुछ नई चीजें भी सीखते होंगे तो उसको आप नोट डाउन करते थे? हाँ सर, लाइक क्या था कि मैंने एक टेस्ट सीरीज की एक सेपरेट कॉपी बना रखी थी। ओके। तो जो भी मिस्टेक्स मेरा होता था उसमें, जितना भी मार्क्स आता था वो सब मैं उसमें लिखता जाता था कॉन्स्टेंटली, और फिर ये भी मॉनिटर करता था साथ साथ कि क्या मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, और लाइक कितना जो मेरा सिली मिस्टेक्स है उसको मैं फर्दर मॉक टेस्ट में अवॉइड कर पा रहा हूँ। तो बेसिक यहाँ पे पॉइंट ये है कि जितना इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट देना है उतना ही इम्पोर्टेंट है उसको एनालाइज करना भी, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं और उसके रिजल्ट को एनालाइज नहीं करते हैं तो ना देने के बराबर ही माना जाता है। आपने काफी मॉक टेस्ट दिए होंगे क्योंकि आपका सिलेबस एक अप्रोप्रिएट टाइम पे खत्म हुआ। Yes, sir. तो एक ऑन एन एवरेज कितना टाइम आपको लगता था एक टेस्ट कंप्लीट करने में? आउट ऑफ 3 आवर्स कितने टाइम में आपको हो जाता था? सर मेरा लगभग 2 hours 50 minutes में हो जाता था। और जो रिमेनिंग 10 मिनट्स हैं उसमें मैं एक बार जो भी मेरे सारे उनको मैं एक बार गो थ्रू कर लेता कि कहीं पर कोई जो भी मार्क्स फॉर रिव्यू क्वेश्चन रहते थे कि कहीं पर कोई सिली मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई। ओके ओके। सो कमिंग टू द पॉइंट वेयर बायजूस एग्जाम प्रेप, राइट? सो अभी हमारा डिस्कशन हुआ था जिसमें आपने कुछ यूट्यूब के बारे में बात बताई थी। सो हाउ बायजूस एग्जाम प्रेप चैनल, यूट्यूब चैनल और द अदर सोर्सेज हेल्प यू? जो हमारा संडे का फंडा है काफी स्टूडेंट्स को पसंद आता है, वो भी आपके उसके बारे में क्या रिव्यूज है? सर लाइक उसमें क्या है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में उनको काफी प्रैक्टिकल वे में समझाया जाता है, जिससे भी सर जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और सर लाइक इन दी लास्ट फेज ऑफ माई प्रिपरेशन सर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज बायजूस में आता था, और जो सर मैराथन्स लास्ट में कंडक्ट हुआ था वो सर मैं मतलब देखता था, तो उसने काफी मेरे को हेल्प किया फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ चलो, मतलब बेसिकली जो हमारा मोटिव था दैट वाज फुलफिल्ड बाय दैट मैराथन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो दिस इज ऋतिक बंसल with us, and for more such interviews and more such spotlight to meet more such amazing achievers like Hrithik, stay tuned on this YouTube channel and subscribe this channel, hit the like button and share this video with all those friends who have this desire of getting rank under 100 in GATE or ESE. Thank you so much and have a nice day.